देखिए ये क्लास 10th का ये उदाहरण 6 है, जो मैथ का बुक है उसका ये उदाहरण 6 नंबर है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संख्या, देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत यहाँ पर ये हो गया है जी, रुक जाइए एक मिनट। चलिए देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला जा रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब हुआ कि हम पूरा इसका पहले क्या करें, गुणनखंडित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम 6 के निकालें तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 2 गुणे 3 के फॉर्म में टूट रहा है, और एक जो है ये तो किसी का भी गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1। अब उसके बाद फिर हम 20 के निकालें, यहाँ पर देखिए 20 के निकाले हैं 2 गुणे 5, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 4 5 20, 20 से कम 20। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर पहले हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर HCF लिखेंगे कि 6,20 का HCF, तो HCF कितना हो जाएगा, देखिए इसमें देखेंगे कि कौन एक ही जैसा जो अंक है वो मिल रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ कौन कौन है। बताइए, इसमें एक 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, एक तो किसी का भी मतलब गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे HCF 6,20। ठीक है, HCF 6,20 बराबर जो मिल रहा है उसको गुना कीजिए, 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका HCF जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखे LCM निकालने के लिए बोल रहा है कि LCM भी निकालिए। तो LCM के लिए हम निकालेंगे जो मिलता है उसको मतलब कि एक बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यही वाला है, तो इसमें बताइए जो 2 मिल रहा है ना, तो एक जोड़ा है ये, इसका हम जोड़ा को एक मान के लिखेंगे। ठीक है, तो यार देखिए जब ये 2 को मिला तो एक हम 2 यहाँ पे लिख दिए, इसके लिए ये दोनों के लिए एक हम 2 लिखें। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए इसमें एक 2 है लिख दिए, उसके बाद फिर एक 3 है, 3 भी लिख दिए और 5 भी, यानी कि जो मिल रहा है उसको एक बार, बाकी सबको लिखना है। ठीक है, और सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो 60 आ गया 60 है। तो इस प्रकार से आपका जो LCM निकल के आ रहा है यहाँ पर 60 आ रहा है। ठीक है, अब लिख दीजिए नीचे अतः HCF बराबर 2 तथा LCM बराबर 60, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर दिया गया है, नोट में लिखा गया है कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए HCF A गुणे A, B गुणे LCM A, B बराबर, देखिए यहाँ पर A गुना B। इसका मतलब है, यानी कहने का अर्थात देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला के फॉर्म में इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं कि 40 और 45 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, तो बस इसी प्रकार से हम सेम निकालेंगे। ठीक है, अभी इसको हम क्यों नहीं इस पर निकाले हैं, क्योंकि फार्मूला अभी निकलवाएंगे, अभी बहुत सारा इसमें फार्मूला छिपा हुआ है, 4-5 फार्मूला इसको निकालवा देंगे, उसके बाद हम फिर करवाएंगे इस पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40 और 45 का HCF निकालना है, तो यहाँ 40 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 40 आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 से कम 40 आ गया। अब 45 का निकालिए, जब हम 45 का निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 3 के 9, 9 5 45 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर HCF निकालेंगे। पहले HCF कितना का निकालना है, HCF निकालना है 40-45 का। तो देखिए एक ही जैसे इसमें कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो यही HCF हो जाएगा 5। यानी कि HCF वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो दी गई संख्या कौन कौन है, 40 और 45 से, तो 5 आया है ना HCF से भाग लगाइए 40 में, पूरा कट गया, 5 8 40 कट जाएगा, और 5 से भाग लगाइए 45 में, 5 9 45, ये कट जाएगा 9 बार में। यानी कि HCF वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, और LCM वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। बात समझिएगा यहाँ पर। अब इसका HCF निकाल दिए, 5 आया, यहाँ LCM निकालेंगे तो LCM 40 और 45 का हो जाएगा। जो मिल रहा है उसको तो एक बार हम लेवे करेंगे यहाँ, तो चलिए उसको हम 5 को लास्ट में रख देंगे। यहाँ देखिए 2 नहीं मिल रहा है, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बार 2 लिख दिए, देखिए लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 कितने बार यहाँ पर है, 2 बार, तो 3 को यहाँ 2 बार लिख दिए। अब लास्ट में जो मिल रहा था यहाँ, ठीक है, उसको एक बार हम लिखेंगे 5, तो 5 लिख दिए। अब इस सबको गुणा करा दीजिए, तो ये 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 है,
8 5 40, 40 नवा 360, ठीक है 360 आ गया। एलसीएम कितना आया 360। अब इस देखिए यहाँ पर हम बोले ना कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए यहाँ पर जांच कीजिए, 40 से भाग दीजिए ये 360 में, पूरा पूरा कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, 4 9 36, 9 बार में। और 45 से भाग दीजिए, तो 45 से जब भाग दीजिएगा 360 में तो क बार में कटेगा बताइए, 4 बार में कट जाएगा, 45 चौके नहीं हो जाएगा जी 360 है। देखिए यहाँ पर 45 दूनी का 90 होता है नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए 45 से भाग दीजिए 360 में, तो 360 में भाग दीजिएगा 45 से, तो देखिए क बार में जाएगा, 9 से कटाइए, 9 5 45 और 9 चौके 36, 40 बार 5 8 40, ये 8 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा 8 बार में कट जाएगा, ठीक है 4 बार में नहीं कटेगा, ये 8 बार में चला जाएगा। अब आ गया समझ में, कहीं पर किसी को दिक्कत बना दीजिएगा। अब चलिए इसको हम इंक्रीज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।